हमें पहले यह विश्लेषण करने की आवश्यकता है, उस रात या उससे पहले अश्वत्थामा का पाप क्या था। इससे पहले कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्हें जो न्याय मिला वह सही था या नहीं, अश्वत्थामा का एकमात्र ज्ञात पाप द्रौपदी के वस्त्रहरण के दौरान दरबार में दुर्योधन का समर्थन करना था। वे द्रौपदी को बहन मानते थे, फिर भी वह उनके बचाव में नहीं आए और दुर्योधन का समर्थन किया। कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप क्यों दिया था? तो कुरुक्षेत्र युद्ध की आखिरी रात उसने क्या पाप किया था जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने दिया था अश्वत्थामा को श्राप? अगर आप एक कृष्ण भक्त हैं तो आपको यह जानना चाहिए इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अब आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1. अच्छी सलाह पर ध्यान नहीं दिया। जब उसने पांडवों की छावनी पर हमला करने की यह योजना बनाई तो युद्ध के अन्य दो बचे लोगों, कृपाचार्य और कृतवर्मा ने उसे रोकने की कोशिश की। वे अश्वत्थामा से अधिक अनुभवी होने के कारण उसे समझाने का प्रयास किया। अश्वत्थामा ने उनकी उपेक्षा नहीं की और उन्हें जबरदस्ती उनका समर्थन करने के लिए कहा क्योंकि वह सेनापति थे। 2. क्षत्रिय धर्म का पालन न करना। युद्ध की अंतिम रात जब दुर्योधन पराजित हुआ और कुरुक्षेत्र युद्ध मैदान में अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, उसके मित्र अश्वत्थामा ने अपने पिता और उसके मित्र की अन्यायपूर्वक हत्या से काफी परेशान होकर अश्वत्थामा ने रात में पांडवों के शिविर पर हमला किया, जबकि युद्ध से पहले यह स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था कि सूर्यास्त के बाद कोई युद्ध नहीं होगा। युद्ध के शासन का पालन करना क्षत्रियों का धर्म था। हालांकि अश्वत्थामा जन्म से क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन वे पांचाल के राजा थे, इसीलिए उन्हें जाति के बावजूद एक राजा और नेता के रूप में युद्ध के नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। उन्होंने इस मामले में राजधर्म की उपेक्षा की। 3. युद्ध के बजाय हत्या। योद्धा का धर्म युद्ध के दौरान किसी से लड़ना और मारना उस योद्धा का धर्म है, लेकिन यह युद्ध समाप्त घोषित कर दिया गया था। अगर इस पर विचार नहीं किया जाता है तो भी नियमों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है कि सूर्यास्त के बाद कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, किसी को मारने के लिए नहीं जब वह पहले से ही निहत्था हो। शिविर के अंदर या कुरुक्षेत्र के निर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर कोई लड़ाई नहीं। पांडवों या कौरवों ने युद्ध के एक या दूसरे दिन इन सभी नियमों को तोड़ा था, लेकिन अश्वत्थामा ने एक ही रात में उन सभी को तोड़ दिया। अश्वत्थामा ने दृष्टद्युम्न, श्रीखंडिनी और 5 उप पांडवों की निर्मम हत्या थी। उसने पूरे पांडवों के शिविर को भी जला दिया, जहां कई सैनिक, बच्चे और महिलाएं सो रहे थे, और कृपाचार्य और कृतवर्मा को सभी बचे लोगों को मारने का आदेश दिया। तो यह एक बहुत ही बुरा कार्य था जिसे अश्वत्थामा द्वारा नियोजित किया गया था। 4. किसी की मौत की शैया पर झूठ बोलना। अगर कोई व्यक्ति मरने वाला है तो सबसे अच्छी बात यह है कि उसे सच बोलना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सच सुनने से मरने वाले को स्वर्ग का मौका मिल सकता है। यह या तो अश्वत्थामा द्वारा अज्ञानता थी या जानबूझकर दुर्योधन को कहा था कि उसने 5 पांडवों को मार डाला ताकि वह शांति से मर सके, जो निश्चित रूप से एक अच्छा कर्म नहीं था, और यह भी एक कारण था जिसके परिणाम स्वरूप दुर्योधन को नरक मिला। 5. कायरता दिखाना। रात में उसके हमले ने न केवल उसकी कायरता को दिखाया बल्कि उसके भागने के कार्य को भी दिखाया। जब उसने महसूस किया कि पांडव जीवित थे,
यह साबित कर दिया कि वह उतना बहादुर नहीं था जितना महाभारत में अब तक दिखाया गया है। अपराध करके भागना एक अनैतिक कार्य, अधर्म है। अश्वत्थामा की मूर्खता। धोखे से उप पांडवों को मारकर भाग निकले अश्वत्थामा, लेकिन कृष्ण और पांडवों ने अश्वत्थामा का पीछा किया। तब अर्जुन ने अश्वत्थामा का सामना किया और परिणाम से डरकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया और अर्जुन और कृष्ण की ओर चला दी। बदले में अर्जुन ने भी उसी ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ओर छोड़ दिया। इसके डर से सृष्टि का अंत हो जाएगा। व्यास और नारद ने हस्तक्षेप किया और दोनों के समझाने पर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, जबकि अश्वत्थामा के पास इसे वापस लेने के लिए विशेषज्ञता की कमी थी। उन्हें सभी ने ब्रह्मांड में किसी दूरदृष्ट स्थान की ओर ब्रह्मास्त्र के लक्ष्य को संशोधित करने की सलाह दी थी, लेकिन क्रोधित अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर ब्रह्मास्त्र की दिशा बदल दिया। उसकी ऐसी हिम्मत देखकर कृष्ण क्रोधित हो गए और भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से अश्वत्थामा के माथे से मणि को बाहर निकाल दिया, जिससे उसे सारी शक्ति और वीरता प्रदान की गई। उन्होंने आगे अश्वत्थामा को शाप दिया कि उसे वह दंड दिया जाएगा जो दुर्योधन, शकुनी और दुशासन को भी नहीं दिया गया था। कृष्ण ने उसे श्राप दिया क्योंकि उसे मृत्यु का कोई भय नहीं था। वह समय के अंत तक जीवित रहेगा और मृत्यु उसके पास नहीं आएगी, भले ही वह लगातार मृत्यु के लिए याचना कर रहा हो। बाद में कृष्ण उत्तरा के स्थान पर पहुँचे और उत्तरा के गर्भ पर अपना कमल का हाथ रखा और बच्चे को बचा लिया। अंत में भगवान कृष्ण का श्राप आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक चेतावनी थी कि गर्भ में भ्रूण को मारना सभी अपराधों में से बड़ा अपराध है और यह सबसे भारी सज़ा का हकदार है। जैसा कि श्रीमद् भागवत ने उल्लेख किया है कि अजन्मे बच्चे को मुनि कहा जाता है। उसे मारना एक ऋषि की हत्या है, क्योंकि वह अजन्मा आत्मा सभी कर्मों से मुक्त है और शांति और ज्ञान के शिखर पर निवास करती है। तो यह थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।